ट्रेडर में। तो आज हम एक ऐसी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं जो कि बहुत सिंपल है और इसमें ज़्यादा ना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बहुत सारी चार्ट रीडिंग करनी पड़ती है या बहुत सारे डेटा देखने पड़ते हैं, तो ये वैसी स्ट्रेटजी नहीं है। ये एक स्ट्रेटजी एक ऑप्शन ग्रीक के ऊपर है। जैसे कि आपको ऑप्शन ग्रीक पता ही होंगे, गामा, डेल्टा, ओ आई। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं ओ आई एनालिसिस पे। तो ये उन्हीं में से एक ग्रीक के ऊपर है। आगे देखेंगे वो कौन सी ग्रीक है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसकी एक्यूरेसी तो हाई है ही, साथ में रिस्क भी बहुत कम इन्वॉल्व होता है। तो रिस्क इन्वॉल्व कम होता है इससे मेरा क्या मतलब है कि जैसे, या अगर इस स्ट्रेटजी में जैसे आपने कॉल शॉर्ट किया है मीन्स आप बियरिश है, मार्केट को नीचे जाने के लिए आप देख रहे हैं। तो इसमें अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा ही। अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है फिर भी आपको प्रॉफिट होगा, और मार्केट फ्लैट है तो प्रॉफिट होगा ही आपको। तो देखेंगे कि ये क्या स्ट्रेटजी है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर मार्केट आपके ट्रेंड से बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में इन द सेंस, आप टारगेट कर रहे थे कि मैं, जैसे ही आपको आधा से 1% तक का कवरेज दे देगा आपके अगेंस्ट में, बट उससे ऊपर अगर जाएगा तो फिर आपको थोड़े बहुत लॉसेस दिखने लगेंगे। तो आपको उसी हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी क्या है और हम इसको कैसे रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बेस्ड है आईवी पे। आईवी हम देख लेते हैं। जैसे क्या स्ट्रेटजी मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये ऑप्शन ग्रीक से आपको दिख रहा है, डेल्टा, थीटा, गामा। ये डिक्सन का ऑप्शन चेन है। तो ये स्ट्रेटजी बेस्ड है आईवी पे। ये तो आईवी जो है, आप कह सकते हैं कि ऑप्शन सेलर का एक बहुत अच्छा दोस्त है। ऑप्शन सेलर का अच्छा दोस्त क्यों है? जैसे पहले मैं आईवी और ऑप्शन प्रीमियम का रिलेशन बता देता हूँ, तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो अगर आईवी ज़्यादा है, आईवी अगर बढ़ रहा है तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी बढ़ेंगे। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आज मार्केट फ्लैट है, समझ लीजिए कि मार्केट फ्लैट है, और मतलब मार्केट फ्लैट है तो कॉल साइड भी उतना नहीं बढ़ा, पुट साइड भी उतना नहीं बढ़ा, क्योंकि मार्केट फ्लैट है। और थीटा डीके को आप इग्नोर कर दिए थोड़ी देर के लिए। तो अगर आईवी बढ़ रहा है तो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे दोनों साइड। कॉल साइड का आईवी बढ़ रहा है तो जनरली देखा गया है कि आईवी अगर बढ़ता है तो कॉल और पुट दोनों का एक साथ बढ़ता है जनरली। तो अगर आईवी बढ़ रहा है, और जैसे मान लीजिए डिक्सन का प्राइस अभी कुछ चल रहा है 17,000 पे, कल मार्केट खुलता है, कल भी 17,000 पे ही क्लोज होता है, बट आईवी इसका बढ़ गया, तो कॉल के प्रीमियम भी बढ़ जाएंगे और पुट के प्रीमियम्स भी बढ़ जाएंगे। आपने ये देखा भी होगा, कभी कभी नोटिस भी किया होगा कि मार्केट कहीं मूव नहीं किया है, बट कॉल और पुट दोनों साइड के प्रीमियम बढ़े हुए हैं। तो ये आईवी की वजह से होता है। तो समझ लेते हैं कि आईवी कब बढ़ता है कब घटता है पहले। तो आईवी बढ़ता तब है जब मार्केट को पता नहीं है कि क्या होने वाला है, बहुत अनसर्टेनिटी है मार्केट में, तब आईवी बढ़ता है। जैसे कि कल इलेक्शन का रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो आईवी आज बहुत ज़्यादा रहेगा। कल किसी स्टॉक का कोई न्यूज़ आने वाला है या रिजल्ट आने वाला है, तो आईवी ज़्यादा रहेगा। और जैसे मान लीजिए कल एक कोई स्टॉक, मान लीजिए डिक्सन का रिजल्ट आने वाला है, तो आज आईवी हाई रहेगा, और जैसे ही न्यूज़ आ जाएगा आईवी गिरना चालू हो जाएगा। तो आईवी गिरना चालू हो जाएगा मतलब का क्या है कि आईवी अगर गिरेगा तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी गिरेंगे। सीधा सीधा कोरिलेशन यही है। तो हमें शॉर्टिंग तब करना है जब आईवी की वैल्यू हाई रहे।
और जब वो लो आए तो निकल जाना है, सीधी सी बात यही है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए जैसे, तो मैं जल्दी, आपको पता ही है कि स्टॉक्स में शॉर्ट करता हूँ। तो ये डिक्सॉन का चार्ट है, 26 दिसंबर का एक्सपायरी है। तो आप देख सकते हैं कि इसका आई वी अराउंड 27-24 चल रहा है और इसमें कुछ ज़्यादा प्रीमियम्स बचे नहीं हैं। तो मैं जनरली जैसे आज 23 तारीख है, तो 26 तारीख 3 दिन बाद ही है, तो फिर मैं अगले ऑप्शंस के मंथ में चला जाता हूँ। तो जनरली मैं वहाँ पसंद करता हूँ लास्ट के दिनों में, ताकि वोलाटिलिटी से भी थोड़ा बचा रहूँ। तो यहाँ आप आई भी देख रहे होंगे 40 टच कर रहा है। तो ये आइडियल तो नहीं कह सकते। जैसे कुछ दिन पहले एक अडानी का न्यूज़ आया था कि यूएस के ब्राइबरी केस में कुछ उनके अगेंस्ट हुआ था। तो अडानी इंटरप्राइजेस के ऑप्शन के आईवी 75+ तक टच किए थे और मैंने उस समय उसको शॉर्ट किया था, कॉल शॉर्ट किया था। तो अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट हुआ उसमें। मार्केट मतलब अडानी उसके ऊपर भी गया था मेरे प्राइस के, बट चूंकि आईवी गिरा इसलिए मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि अगर आपके डायरेक्शन में जा रहा है या आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहा है तो आईवी कैसे फ्लक्चुएट्स होंगे, मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो चलिए मैं एक ऑर्डर लगाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ अभी डिक्सॉन का चार्ट है, तो डिक्सॉन देख लेते हैं कि अभी 17,944 पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि इसका आईवी देखा मैं 40 के आसपास है। जनरली आईवी 20 to 30 के बीच में लाई करता है अगर मार्केट में कुछ न्यूज़ नहीं है। अगर 35 के ऊपर है तो वो मीडियम आईवी है, अगर 45 के ऊपर है तो वो हाई आईवी माना जाता है। तो अभी डिक्सॉन का आईवी कुछ 40 के आसपास चल रहा है। आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे मैनुअली, नहीं तो आपको फिर किसी वेबसाइट्स के वो सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ेंगे पैसे दे के कि जिसका आईवी वैल्यू है। तो अगर आप एक बिगनर ट्रेडर है तो मैं प्रीफर आपको यही बोलूँगा कि जैसे मैं भी बिगनर ही हूँ, कि आप खुद जाके एक बार हर स्टॉक्स, तो ऐसे क्या होगा ना, आपको हर स्टॉक्स के चार्ट भी दिखेंगे। आप ज़्यादा स्टॉक्स के चार्ट देखोगे, रीड करोगे तो आपका प्रैक्टिस होगा। तो इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि आप हर स्टॉक में जाके चार्ट देखो, फिर उसका ऑप्शन चेन देखो, फिर उसकी आईवी वैल्यू देखो। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी, बहुत सारी एक्सपीरियंस गेन करेंगे आप ऐसे। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ। तो मैंने एक डिक्सॉन के 18,000 का कॉल शॉर्ट डाला है, सेलिंग, ये सेल है। तो आइए इसको एनालाइज करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट कैसे होगा। तो आज मंडे है, तो मंडे को आप देख सकते हैं कि एक दिन बाद का, चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो एक दिन बाद आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट 3,784 का है। तो हम देखते हैं कि अगर आईवी घटे, जैसे आईवी अगर कुछ दिनों बाद ना ये आईवी अपने आप 30 के नीचे आ जाएगा, 29-28 के आसपास ये आईवी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कहीं नहीं गया, 0%। मैंने मतलब जहाँ मार्केट है अभी वहीं पे, फिर भी आपको प्रॉफिट 14,000 का होगा। तो यही है, आईवी आपका बहुत अच्छा दोस्त है। अगर हाई आईवी है तो आपको उस समय ऑप्शन शॉर्ट करने हैं, बाई नहीं करने हैं, ठीक है। लो आईवी पे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जैसे मान लीजिए इतना नहीं गिरा, थोड़ा बहुत ही हैवी गिरा और आपके ट्रेंड में डायरेक्शन में ही मार्केट चला गया, तो आपका प्रॉफिट होगा ही, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट भी मार्केट गया, देखिए 1%, 1.5% तक का अगर मूव मार्केट ऊपर के साइड देता है आपके अगेंस्ट, फिर भी आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि आईवी आपको बचा लेगा। आईवी और गिरेगा कुछ दिनों में, आईवी आएगा जनवरी 28-29 के आसपास, फिर भी आप इतने प्रॉफिट में रहेंगे, जबकि आप मार्केट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट जा चुका है। ये देख रहे हैं 2.5% तक का मार्जिन आपको मिल रहा है, जबकि
मार्केट आपके अगेंस्ट में गया है फिर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो यही है, ये है बहुत सिंपल सा, बट आपको वो मीन्स आपको पेन कहाँ होगा इसमें कि वो स्टॉक ढूंढने में कि कौन सा स्टॉक है जिसका आईवी वैल्यू इतना ज़्यादा है। तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देख रहे होंगे कि इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मांग रहा है। तो आप सिंपल सा चीज़ क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए मार्जिन, फाइनल मार्जिन 2,31,000 मांग रहा है इसके लिए। तो क्या आप क्या कर सकते हैं कि एक डिक्सॉन का ही एक दूर का कॉल बाई कर सकते हैं। जैसे 18,000 का आपने सेल किया है तो कुछ 21,000 या 20,000 का आप सी बाई भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए आपका मार्जिन घट के सिर्फ 1,94,000 हो गया है। तो गया आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको भी एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए आपका गया ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे क्या होगा कि आईवी, इसका देखिए आईवी बहुत ज़्यादा है, तो इसका आईवी गिरेगा तो इसका आईवी भी गिरेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसका आईवी मैं गिरा देता हूँ। ठीक है, तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट मिस डायरेक्शन में गया तो देखिए आपको प्रॉफिट हो रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी गया तो देखिए प्रॉफिट, ये आईवी भी आपको कवर करना पड़ेगा, ये कुछ 29 28। तो ये जनरली देखा गया कि जो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस के हैं उनका आईवी ज़्यादा रहता है इन द मनी से। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो इसका नॉर्मल 30 के आसपास आईवी है वो लगा दिया है। तो मार्केट अगर आपके फेवर में गया तो आपका प्रॉफिट आप देख सकते हैं, मार्केट आपके अगेंस्ट में भी गया फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो यही है इस स्ट्रेटजी का पावर। देखिए 2% तक का कैपिंग, 2.5% तक का कैपिंग मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए। तो बस इसमें दिक्कत यही है कि आपको फिर ढूंढना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स का आईवी का वैल्यू शूट किया है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है आप लोगों के लिए। तो अगर आपको कॉल पुट या शॉर्ट कैसे करते हैं, शॉर्ट कवर कैसे करते हैं, बेसिक क्या है कि कब मार्केट ऊपर जाना है तो कॉल बाई करना है कि पुट बाई करना है, ये सब चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर बेसिक्स का एक अलग वीडियो बना दूंगा। और ऐसी स्ट्रेटजीज जानने के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अभी ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज लेके आने वाला हूँ जो सिंपल हैं बट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आप इस चीज़ को देखिए, आज क्या है 23 तारीख को मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट होता है आने वाले दिनों में, और आप इससे वो मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका भी प्रैक्टिस होगा, मेरा भी प्रैक्टिस होगा, और आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ देखिए मैंने ये चीज़ लिया था तो आने वाले दिनों में इस प्रीमियम की वैल्यू कहाँ गई और कितना प्रॉफिट होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कल जाके ये ट्रेड ले लीजिए, तो आप बस देखिए कि हाँ फॉलो कीजिए इस ट्रेड को कि क्या होता है इस ट्रेड में। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, आगे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे स्टडीज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।